नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी खिले में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में लेकर आ गए हैं आप लोगों के लिए 12 मार्च का मॉर्निंग असेंबली कंटेंट। जो दोस्तों आपके प्रार्थना सभा के क्रम में पढ़े जाते हैं मुख्य समाचार और पूछे जाते हैं न्यूज को लेकर आगे हैं। ठीक है, जो कि दोस्तों आज का ये मुख्य समाचार यानी कि मॉर्निंग असेंबली कंटेंट आया हुआ है जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान रातो रांची से। ठीक है, तो चलिए हम लोग बिना किसी देरी के आज का सुविचार से आज की इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, आज का सुविचार दिया गया है, यदि मन शांत हो तो जीवन का हर रास्ता आसान लगता है। इसको इंग्लिश में बोलेंगे दोस्तों, इफ द माइंड इज काम देन एवरी पाथ इन लाइफ सिम्स इजी। ठीक है, चलिए दोस्तों, दिनांक 12 मार्च 2026 दिन गुरुवार को प्रार्थना सभा के क्रम में पढ़े जाने वाले मुख्य समाचार को देख लेते हैं। दोस्तों, आज का मुख्य समाचार दिया गया है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कि नेपाल में हुए चुनावों में राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी आरएसपी एक प्रमुख राजनीतिक शक्ति के रूप में उभरी है। इस पार्टी ने चुनाव में उल्लेखनीय सफलता हासिल की है और कई सीटें जीतकर देश की प्रमुख पार्टियों में अपनी जगह मजबूत की। इस परिणाम को नेपाल की राजनीति में नए नेतृत्व और बदलाव के संकेत के रूप में देखा जा रहा है। चुनाव परिणाम के बाद राजनीतिक दल सरकार बनाने के लिए आपसी बातचीत और गठबंधन की संभावनाओं पर विचार कर रहे हैं। चलिए दोस्तों, अब हम लोग अगले स्तर का देख लेते हैं मुख्य समाचार, जो कि रहने वाला है राष्ट्रीय स्तर पर यानी कि हमारे देश भारत स्तर पर। ठीक है दोस्तों, तो क्या समाचार आया हुआ है देख लीजिए कि भारत अपनी घरेलू आवश्यकता को पूरा करने के लिए एलपीजी का बड़ा हिस्सा विदेशों से आयात करता है। विशेष रूप से मध्य पूर्व के देशों से एलपीजी की आपूर्ति होती है। इसलिए जब अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच जैसे भू राजनीति संघर्ष होते हैं और तेल गैस आपूर्ति प्रभावित होती है, तो भारत में एलपीजी की उपलब्धता और कीमतों पर भी प्रभाव पड़ता है। इससे भारत की ऊर्जा सुरक्षा और आयात पर निर्भरता की चुनौती उजागर होती है। दोस्तों, अगला है राज्य स्तर पर का मुख्य समाचार यानी कि हमारे झारखंड स्तर का। ठीक है, बोल रहा है केंद्र सरकार के मंत्रिमंडल ने पश्चिम बंगाल और झारखंड में रेलवे बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए 4,474 करोड़ की रेल परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इन परियोजनाओं का उद्देश्य रेल कनेक्टिविटी बढ़ाना, यात्रा को तेज और सुरक्षित बनाना तथा क्षेत्रीय आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। दोस्तों, अगला है खेल स्तर का। ठीक है, खेल स्तर का हमारा मुख्य समाचार क्या बोल रहा है कि गुजरात सरकार ने राज्य को एक खेल केंद्र स्पोर्ट्स हब में बदलने और अहमदाबाद को एक ओलंपिक के लिए तैयार शहर के रूप में विकसित करने के उद्देश्य से 1331 करोड़ रुपए का एक ऐतिहासिक बजट प्रावधान किया है। कैबिनेट मंत्री जीतू वाघानी ने विधानसभा को यह जानकारी दी। खेल, युवा और सांस्कृतिक गतिविधियां विभाग की बजट मांगों पर चर्चा में भाग लेते हुए बघानी ने कहा कि विभाग के लिए 2000 करोड़ रुपए से अधिक का कुल आवंटन ओलंपिक स्तर का खेल बुनियादी ढांचा बनाने और युवा प्रतिभाओं को निखारने के लिए भारतीय जनता पार्टी सरकार की मजबूत प्रतिबद्धता को दर्शाता है। कृषि विभाग का कार्यक्रम संभालने वाले बघानी ने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की सरकार ने पूरे राज्य में विश्व स्तरीय खेल सुविधाएं बनाने और खेल संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वाकांक्षी परियोजनाएं शुरू की हैं। दोस्तों, अगला है शिक्षा, कैरियर, टेक्नोलॉजी आदि। ठीक है, इस स्तर का हम लोग मुख्य समाचार को भी देख लेते हैं। दोस्तों, इसका बोल रहा है भारतीय प्रबंध संस्थान रांची आईआईएम ने प्रबंध सामाजिक विज्ञान अनुसंधान को नई दिशा देने के लिए अंतर विषयक अनुसंधान पद्धति समूह आरएमजी स्थापित किया है। यह भारत का पहला समर्पित अंतर विषयक शोध पद्धति है केंद्र है।
इसका उद्देश्य विभिन्न विषयों के शोधकर्ताओं को एक साझा मंच प्रदान करना और नवाचार को बढ़ावा देना है। संस्थान के अनुसार सामाजिक विज्ञान में मजबूत शोध के लिए ठोस पद्धतिगत आधार जरूरी है। वर्तमान शैक्षणिक व्यवस्था में शोध पद्धतियों का प्रशिक्षण अक्सर अलग-अलग विषयों तक सीमित रहता है। इसके अलावा इस केंद्र के माध्यम से आरएमजी के तहत उन्नत शोध विधियों का प्रशिक्षण कार्यक्रम, रिसर्च डिजाइन क्लिनिक, स्पीकर सीरीज, मेथड सेमिनार, शिक्षण संसाधनों का विकास और उभरती शोध विधियों का सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। दोस्तों चलिए हम लोग आज का सामान्य ज्ञान को देख लेते हैं। दोस्तों आज का सामान्य ज्ञान है प्राथमिक स्तर कक्षा 1 से 5 के लिए। तो पहला प्रश्न हम लोग को पूछा गया है कि सींग है पर भैंस नहीं, काठी है पर घोड़ा नहीं, ब्रेक है पर कार नहीं, घंटी है पर घर का किवाड़ नहीं। तो इसको क्या, इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों साइकिल। अगला दोस्तों दूसरा नंबर, सेकंड नंबर में क्या पूछा गया है, 2 दर्जन में 4 केले और जोड़ दे तो कुल कितने केले होंगे। तो 1 दर्जन में कुल 12 केले होते हैं, तो 2 दर्जन में कुल 24 केले होंगे दोस्तों। फिर हम लोग 4 फिर से जोड़ेंगे, 24 में 4 जोड़ देंगे तो आप लोग का 28 आ जाएगा। इसीलिए करेक्ट आंसर आप लोग का 28 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, पृथ्वी के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। तो सूर्य हो जाएगा। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न पूछा गया है, कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है। तो उड़ीसा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न पूछा गया है, आग बुझाने वाली गाड़ी को क्या कहते हैं। तो दमकल कहते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले स्तर का मुख्य सामान्य ज्ञान को देख लेते हैं, जो कि रहने वाला है उच्च प्राथमिक स्तर कक्षा 6 से 8 का। पहला प्रश्न पूछा गया है दोस्तों, राजपुत्र किस समास का उदाहरण है। तो तत्पुरुष समास। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन, किस स्थान को बौद्ध धर्म की जन्मस्थलीय माना जाता है। तो लुम्बिनी इसका करेक्ट आंसर हो जाने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न पूछा गया है दोस्तों कि लोहे का रासायनिक प्रतीक क्या है। तो Fe। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 किलोमीटर कितने मीटर के बराबर होता है। तो 5000 मीटर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, केचुओं द्वारा निर्मित खाद को क्या कहते हैं। तो वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। दोस्तों अगले स्तर का मुख्य सामान्य ज्ञान को देख लेते हैं, जो कि रहने वाला है माध्यमिक स्तर कक्षा 9 से 12 का सामान्य ज्ञान। ठीक है बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। बोलता है दोस्तों, सूचना का अधिकार अधिनियम राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट कब आया था। तो सन 2005 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न पूछा गया है दोस्तों, लावनी किस राज्य का नृत्य है। तो महाराष्ट्र का। नेक्स्ट क्वेश्चन, विंग्स ऑफ फायर आत्मकथा के लेखक कौन है। तो एपीजे अब्दुल कलाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट टू एजुकेशन आरटीई का पूर्ण रूप क्या है दोस्तों। तो राइट टू एजुकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुलवामा हमला कब हुआ था। तो 14 फरवरी 2019 को। ठीक है दोस्तों, आज का मोटिवेशनल स्टोरी यानी कि प्रेरक प्रसंग को आप लोग खुद से पढ़ लीजिएगा। ठीक है अगर मैं पढ़ूंगा दोस्तों तो वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए आप लोग खुद से ही पढ़ सकते हो वीडियो को रोककर। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग आज का क्या करते हैं, आज का हम लोग महत्वपूर्ण दिवस को भी देख लेते हैं। दोस्तों आज का महत्वपूर्ण दिवस क्या बोल रहा है कि 12 मार्च दांडी मार्च दिवस। 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी ने दांडी मार्च नमक सत्याग्रह की शुरुआत की थी। यह आंदोलन ब्रिटिश सरकार के नमक कानून के विरोध में किया गया था और भारत के स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण अध्याय बना। दोस्तों चलिए हम लोग आज का मॉर्निंग असेंबली यानी कि 12 मार्च का मॉर्निंग असेंबली कंटेंट को पूरी तरीके से देख चुके हैं। बाकी जितना भी है उसको आप लोग वीडियो को रोक कर आराम से पढ़ सकते हो दोस्तों। ठीक है तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। ठीक है और दोस्तों आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी आप लोग को। ठीक है